मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आरपी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, हैप्पीनेस कोच, आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूं, सक्सेस के कुछ उल्टे सिद्धांत जो परंपराओं से हट करके है और आज के दौर के लिए उपयुक्त है। यह विचार मेरे मन में इसलिए आई कि अभी कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि जितने भी टेस्टेड फार्मूला है, कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा है। तो मैं सक्सेस के कुछ फार्मूला लेकर के आया हूं, जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से सुनेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं भारतेंदु बाबू की एक पंक्ति है, उस पंक्ति से अपनी शुरुआत करता हूं। लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, यह तीनों उल्टा चले, शायर शेर सपूत। मतलब जो है गाड़ी और कपूत ये लीक पर चलते हैं। शायर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कविता करने का, उससे अलग हटके वो कविता करते हैं। शेर जिस रास्ते से निकल जाता है वही रास्ता बन जाता है, वह दूसरे के रास्ते पर नहीं चलता है। और सपूत जो अपनी परंपराओं से, अपने बाप दादा से जो मिला है, उस संस्कृति को वो बढ़ाता है, अपने हिसाब से आगे ले चलता है, इसीलिए वह लीक पर नहीं चलता है। शुरू में उसकी आलोचनाएं होती है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन एक समय आता है कि लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अभी तक के जो प्रिंसिपल बताया गया है, मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है कि कमिटेड रहें, फोकस्ड रहें, वर्क हार्ड करें, डेडिकेटेड रहें। तो मैं इस प्रिंसिपल से उल्टा बात कर रहा हूं कि आपको मेरी 5 बात याद रखेंगे, आपकी जीवन बदलने वाली है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन 5 को जीवन में लाइए। जैसे हमारे 5 उंगलियां हैं, सभी छोटे बड़े हैं, लेकिन जिस समय हम भोजन करते हैं सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो मेरे जो लेस प्रिंसिपल है उसमें पहला है डू लेस, मतलब काम ज्यादा नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है कि आप जब अपने काम पर अपने विचार करते हैं कि आपकी जिम्मेवारी क्या क्या है, तो जब आप इस पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि ऑफिस है या घर, बहुत सारे काम जो है दूसरे कर सकते हैं। उन कामों को बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे पद लेकर के बैठे हैं, जिस पर वो उससे जस्टिस नहीं कर पाते हैं। तो उनसे आग्रह है कि जो काम आप स्वयं कर सकते हैं, जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है, उस काम को आप करें। बाकी कामों को आप दूसरे को डेलीगेट करें, आउटसोर्स करें और उससे काम करवाएं। तो इस पर मैं एक उदाहरण दूंगा। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस का, उनके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। आप देखते होंगे कि हम घर बैठे हैं, अमेज़न से सामान मंगवाते हैं, न उनका सामान है, न उनके पास करने वाला है, सभी चीजों को उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है और उनका बिजनेस चकाचक चल रहा है। तो मतलब क्या है कि आप जो काम दूसरा कर सकता है उससे कराएं, अपने परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो प्रिंसिपल का आता है बात, वह है नो लेस। आज हमारे ऊपर नॉलेज की बाढ़ आ गई है। व्हाट्सएप, फेसबुक तथा तरह तरह के सोशल मीडिया, अखबार, न्यूज चैनल सभी हमारे नॉलेज को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जरा विचार करिए कि क्या इतने नॉलेज की आपको जरूरत है? आप इतने नॉलेज आ गया है कि आपकी परेशानी बढ़ गया है। मैं इसमें एक हेयर प्रोडक्ट के टाइकून, दुनिया के सबसे बड़े जॉन पॉल डिजोरिया का उदाहरण दूंगा। डिजोरिया साहब 20 वर्ष की उम्र में बेघर हो गए थे और आज जो है इतने सारे कमाई किए कि वह अमेरिका के एक सफल टाइकून में, बिजनेस टाइकून में उनकी गिनती होती है। उनके पास ईमेल आईडी भी नहीं है, किसी तरह का सोर्स जो है नॉलेज जो बढ़ाने वाले हैं, जो काम बिना काम के आपको ज्ञान दे रहे हैं, उस सभी चीजों को उन्होंने बंद करके रखा है।
तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आपको जितनी जानकारी मिल रही है इतनी जानकारी की जरूरत नहीं है। आप कम जानकारी में सुखी हो सकते हैं। इसलिए वैसे व्हाट्सएप ग्रुप या वैसे चीज जो आपको निगेटिव चीजें दे रहे हैं, रोज आपके परेशानी का कारण बन रहे हैं, येलो जर्नलिज्म से आप जो परेशान हो रहे हैं, तो आपको आग्रह है कि आप जो है अपना ध्यान दें और उस चीजों पर जो है उसको म्यूट कर दें या उसको डिलीट कर दें, ताकि आप शांति से जो आपके काम की जानकारी है उतने जानकारी से आपकी काम चल जाएगी। क्योंकि अभी अनलर्न का भी जमाना है। आप जो लर्न गलत सलत किए हैं उसको भी बैक प्रोसेस पे जा करके अनलर्न करिए, उसको हटिए उससे, तभी आपका जीवन सुखमय हो सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वह है केयरलेस। आपको अब तक सिखाया गया है कि आप दूसरे का केयर करें, वैसे करें, ऐसे करें, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जितने भी बड़े आदमी हैं वो अपने नियर डियर का केयर करते हैं, बाकी पूरे संसार के लिए वे परेशान नहीं होते हैं। अगर आप पूरे संसार के लिए अपनी जान भी दे देंगे सबको खुश करने के लिए, तो संभावना है कि सभी खुश नहीं होंगे और आपकी जान भी चली जाएगी और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप केयर उन्हीं का करें जो नियर डियर हैं, और बाकी केयर करने के चक्कर में रहेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ेगी और आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। तो केयरलेस फार्मूला में आपको मैं उदाहरण दूंगा वॉरेन बफेट साहब का। वॉरेन बफेट दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन हैं और पैसे वाले हैं। उनका फार्मूला है कि जब आप घर से निकलिए तो अपने दिमाग में घरेलू इमोशंस को घर की दरवाजे के अंदर ही छोड़ करके निकलिए और बिजनेस पर पहुंचिए तो कोई इमोशंस नहीं, अपने राइट पाथ पर काम कीजिए और अपने काम में लगे रहिए। और उनकी एक प्रिंसिपल है कि वे इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन अपने परिचित, अपने रिलेटिव के कंपनी में नहीं करते हैं, क्योंकि उससे इमोशन जुड़ता है और बिजनेस का नुकसान होता है। तो उसके चक्कर में उन्होंने जो है ऐसा फार्मूला बनाया है जो काफी अच्छा है। केयरलेस में वॉरेन बफेट जी केयरलेस रह करके आज जो काम कर रहे हैं, दुनिया को जो दिखा रहे हैं रास्ता, तो उस रास्ते पर चलने के लिए हम लोग तैयार रहें। चौथी चीज जो हमारे इस प्रिंसिपल में है वह है स्टोरलेस। आप अपने घर में रहते हैं, आज फ्लैट नुमा संस्कृति है, तो आपको जो सामान जरूरत नहीं है उसको अगर आप घर में ला के रखते हैं तो उससे आपको चलने फिरने में तथा वहां के काम में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी स्टोर है। जो जरूरत की सूचनाएं नहीं है उन सूचनाओं को इसमें मत डालिए। हम देखते हैं कि आजकल जो है हमारे मित्र भी हैं कुछ, वो वर्क लिस्ट, शॉर्ट टर्म लिस्ट, लॉन्ग टर्म लिस्ट, अपॉइंटमेंट लिस्ट सभी दिमाग में लेकर घूमते रहते हैं। उससे उनकी परेशानी बढ़ती है और दिमाग में अनवांटेड जगह घेर लेता है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई आप स्टोर उसको कम करिए, जो जरूरी हो उसे ही स्टोर करिए। इसमें जो है स्टोरेज में टीम फेरिस की 4 आवर्स वीकडेज आप किताब पढ़िए, उससे आपको पता लगेगा कि आप अगर 4 घंटा भी खुशहाली से काम करते हैं आप बिना स्टोर दिमाग में रखे हुए, तो आपके 4 घंटा का परिणाम जो है 8 घंटा के बराबर होगा। इसलिए आप जो है अपने दिमाग को ज्यादा स्टोर मत करिए, स्टोर लेस रखिए। अनवांटेड चीजों की जरूरत नहीं है। आपके जिंदगी जीने के लिए, आपके सफल होने के लिए बहुत स्टोर की जरूरत नहीं है। उसको खाली रखिएगा तो आप कुछ सोच सकते हैं, कुछ उसमें डाल सकते हैं। और अंत में जो हमारा प्रिंसिपल का जो लास्ट पॉइंट है वह है रिग्रेटलेस, माने अफसोस। पास्ट को याद करके आप अपने प्रेजेंट को खराब मत कीजिए। हो सकता है आपके जीवन मन में लगता होगा कि फलाना जमीन खरीद लेता तो अच्छा रहता, काश उस व्यक्ति को इस काम के लिए मना कर देता तो ठीक रहता, काश वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता तो अच्छा रहता। तो इस काश के चक्कर में आप परेशान हो रहे हैं कि ये काश ऐसा हो जाता, पिछले समय में मैं ऐसा डिसीजन ले लेता तो उससे ऐसा परिणाम बदलता। लेकिन आज वर्तमान में उसको रिग्रेटलेस करिए, उस पर ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है।
मैं इसमें रतन टाटा जी का एक उदाहरण दूंगा। वो कहते हैं कि मैं पक्का निर्णय, सच्चा सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता हूं, मैं जो निर्णय लेता हूं उसे सही कर देता हूं। मतलब यह है कि जो निर्णय लेते हैं उसको सही ठहराने के लिए कदम उठाते हैं और उसको बिजनेस में सफल करते हैं। तो आपसे आग्रह है कि रिग्रेट लेस करें। आप पुरानी बातों से, जैसे दूसरी चीज आप समझ सकते हैं कि नाव एक लंगर से बंधा हुआ है, आप दो आदमी उसको बार बार जो है पाल चला रहे हैं, नाव खेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वह नाव जो है समुद्र में कुछ दूरी तय करेगा? नहीं करेगा। अगर रात भर भी अगर आप उसको चलाने का प्रयास करते हैं तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी जो है आपकी जीवन का नाव जो है पास्ट के लंगर वाली रस्सी से अगर बांध के रखते हैं तो आप कितना भी मूवमेंट करें, आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, मैं अंत में यही कहूंगा कि मेरे इस 5 प्रिंसिपल को आप जीवन में अपनाइए। डू लेस, नो लेस, केयरलेस, स्टोरलेस, रिग्रेटलेस। इस 5 लेस अगर आप करते हैं तो आपका जीवन में चमत्कार होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम 5 लोगों से शेयर करें ताकि आपके जीवन में बदलाव हो और मित्रों में भी बदलाव हो। ये लेस प्रिंसिपल को अपनाएं। इसीलिए मैं अंत में कहूंगा, शक का जब है शेष तो आप हो जाएंगे सक्सेस। जीवन में जितना रहेगा ये सब चीजों का लेस, आप रहेंगे बेला और आपका जीवन होगा चमकता हुआ सितारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में ही कहूंगा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो।